प्रिय बच्चों, फॉलोअर्स, व्यूअर्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। लाइफ मैनेजमेंट चैनल पर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरे पीछे जो चित्र है, बीच में मैं हूँ, दोनों तरफ मेरी पत्नी है। पत्नी को चारों तरफ रहना चाहिए। 2 डायमेंशनल पिक्चर है, इसलिए दोनों तरफ दिख रही हैं। एक ही फ़ोटो को 2 तरफ चिपकाया गया है। ये 1974 या 75 का फ़ोटोशॉप है, कैंची से काट के चिपकाया है, जिससे कि सबको पता रहे कि कोई जगह खाली नहीं है। वैलेंसी भरी हुई है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम है, 2 वैलेंसी हैं, दोनों तरफ भरी हुई हैं। उन्हीं का चित्र है दोनों तरफ। ये इसलिए बताया कि आपके मन की क्यूरियोसिटी पहले शांत कर दूं, फिर आगे चलता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, डॉट डॉट डॉट, सबको पता है। हालांकि ये श्लोक बी आर चोपड़ा के महाभारत में गलत ढंग से पढ़ा गया है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य कहा गया है, ये गलत है। अभ्युत्थानाय धर्माय, धर्म के अभ्युत्थान के लिए संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति लगेगी, दोनों में लगेगी। अभ्युत्थानम अधर्मस्य कैसे हो सकता है? पूरे हिंदुस्तान को रटवा दिया उन्होंने अभ्युत्थानम अधर्मस्य। पहले तो अभ्युत्थानम गलत है, फिर अधर्मस्य गलत है। खैर, ये गलती सुधारने वाली बात थी। फिल्मकार हैं, अपनी अकल से चलते हैं, लेकिन हमें तो सही बात बतानी जरूरी है। फिलहाल उस श्लोक की बात करते हैं जो भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अवतार लेता हूं। अब इससे ज्यादा धर्म की हानि कब होगी? कब से हो रही है? जब से विदेशी आक्रमणकारी आ रहे हैं, हमारे सनातन धर्म पर आक्रमण कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, स्मारक नष्ट कर रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स नष्ट कर रहे हैं, पुस्तकें नष्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। भगवान ने अवतार नहीं लिया। अब कहिए तो भगवान ने विश्वास करना बंद कर दें? नहीं। भगवान ने अवतार क्यों नहीं लिया? कलयुग इतना विकृत है कि आज अगर भगवान का अवतार भी हो तो लोग उस अवतार की भी हत्या कर देंगे, मार देंगे, अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे, कम्युनिटीज बन जाएंगी, तमाम सारी बातें होंगी। भगवान जानते हैं इस बात को। दूसरी बात क्या है? एक बड़ी प्रसिद्ध अंग्रेजी की सेइंग है, सबको पता है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जब हम सोमनाथ के आतताइयों के आक्रमण का सामना नहीं कर सके, जब हम लूटने आने वाले लुटेरों के आक्रमणों का सामना नहीं कर सके, उन्हें हरा नहीं सके, जब हमने उनका प्रतिरोध नहीं कर पाया, विरोध नहीं कर पाया, जब हम उनसे मिल गए, अंग्रेजों के सामने हम महान भारतीयों ने किले के दरवाजे खोल दिए, दरवाजे की चाबी दे दी। हमारे गद्दार तमाम सारे जयचंद जैसे लोग, अब किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि आजकल ये होता है किसी का नाम लो तो उसके वंशजों को बुरा लग जाता है। अब मैंने जो इतिहास पढ़ा है मैं उसी के अकॉर्डिंग कहूँगा। लेकिन कहावत कही जाती है कि विभीषण और जयचंद, अब कोई विभीषण के वंश का हो, कोई जयचंद के वंश का हो, तो उससे मैं पहले ही क्षमा याचना कर लेता हूँ। लेकिन जो कहावत है वो यही है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो ये महान कार्य हम लोगों ने किए। विभीषण तो बेचारा श्रीलंका का था, लेकिन बेचारा लेकिन हम लोग तो बेचारे नहीं थे, हम लोग तो यहीं के थे। तो ईश्वर ने मदद नहीं की, क्योंकि हम इस लायक नहीं थे, हम डिजर्व नहीं करते थे। जब भगवान कृष्ण ही अगर ये कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, तो भगवान कृष्ण ही दूसरे सेक्शन में ये कहते हैं, जैसे मानव संविधान हो, दूसरे आर्टिकल में ये कहते हैं, क्या कहते हैं? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य स्थितः, मैं सभी प्राणियों में स्थित आत्मा हूं। लेकिन वहीं तीसरी जगह ये कहते हैं कि सभी प्राणियों में मैं समाया तो हूं, लेकिन उन प्राणियों में उनके कर्मों के अनुसार उनकी जो प्रेरणा है वो मैं देता हूं, लेकिन वो मेरी प्रेरणा को सुनते नहीं। अलग अलग रूपों में तमाम श्लोकों का सार मैं बता रहा हूं। इसी चैनल पर मैंने 14 अध्याय मेरे ख्याल से डाले हुए, पढ़ लीजिए। तो भगवान हमारे अंदर तभी निवास करते हैं अगर हम भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। और जब हम भगवान के बताए हुए मार्ग पर ही नहीं चलेंगे तो भगवान हमारे अंदर निवास कैसे करेंगे? अवतार कहां से लेंगे? यहां तो लोग ये खुद ही भगवान हो जाते हैं, कहने लगते हैं भगवान किसी के मुंह से तो बोलेंगे, तो हमारे मुंह से बोल रहे हैं। भाई ठीक है, आप भगवान के दूत बनिए,
आप भगवान के संदेश वाहक बनिए, लेकिन आप तो भगवान बन गए, ब्रह्म बन गए। ऐसे में भगवान अगर जिस रूप में हम उनकी कल्पना करते हैं, हमने उन्हें मानवीय रूप दे रखा है। ये बात अलग है कि 1000 आंखों 1000 हाथों वाले, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट तो रखना ही था। तो वो अपने आप में इस बात से नाराज नहीं होंगे क्या कि आप तो खुद ही अपने बाप बन गए? मैं अपना बाप हूं, हम ब्रह्मास्मि। बाप ही नहीं, मैं अपने बाप का बाप का बाप का बाप का बाप का बाप का बाप हूं। आप तो खुद ही बन गए। तो भगवान भी कहते होंगे मैनू की, या मर रहे हैं। तो भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूं। लेकिन आने लायक वातावरण तो बनाए। पधारो हमारे देश, तो कितना स्वागत करता है राजस्थान। ऐसे थोड़ी होता है कि पधारो हमारे देश और कह के जो है वहां एक खाट भी ना हो बैठने के लिए। राजस्थान भ्रमण अपने आप में एक बड़ी अद्भुत अनुभूति है। उनका ये फेमस वाक्य वास्तव में बहुत बढ़िया है, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। अमिताभ बच्चन कहा करते थे मुझे गुजरात का बड़ा अच्छा अनुभव, मुझे सिर्फ अनुभव अगर बुरा है कहीं का तो उड़ीसा का है और कहीं का नहीं। शायद मेरे सामने वो लोग पड़े होंगे जिनका अनुभव बुरा हुआ होगा। लेकिन आतिथ्य में, अतिथि सत्कार में, बाहर से आने वालों का सम्मान करने में, उनकी मदद करने में जो प्रदेश अच्छे होते हैं उन प्रदेशों का नाम होता है। तो हमने भगवान का स्वागत ही नहीं किया, तूने आंगन बुहारा नहीं, तो भगवान आएंगे कैसे? तो हमने अपने मन को नहीं बुहारा, अपनी आत्मा के ऊपर जो तमाम मैल चढ़ गया है, मन मैला और तन को धोए, ये डीओ और वो परफ्यूम और ये फलाना, इसलिए कि 4 पटानी है आज तो अब क्या करें? कुछ लोगों का सरनेम ही पटानी है, नेशनल क्रश। तो अब क्या किया जाए? भगवान कहेंगे ठीक है तो मर हो जाएगा, मैं क्यों अवतार लूं, किनके लिए अवतार लूं? आप दुष्कृत्य कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, आपका कोई कृत्य सही नहीं, आप 5 ज्ञानेंद्रियों में एक भी ज्ञानेंद्रियों को सही इनपुट नहीं दे रहे हैं, आप हर तरह से भ्रष्ट हैं, बिगड़े हुए हैं, बर्बाद हैं, और वो कार्य नहीं कर रहे हैं जो वर्णन है, शास्त्रोक्त वर्णन है, या जो सनातन धर्म के प्रमुख कार्य हैं जो कहे गए हैं। आलापते रहिए राग कि सनातन धर्म हमारा इतना अच्छा है कि हम तो बहुत सहिष्णु हैं। अरे किसी की मार खाना कोई सहिष्णुता थोड़ी है, ये कोई अहिंसा नहीं है। पलट के जवाब देना अहिंसा होती है, मार खाना कोई अहिंसा थोड़ी है। ये कहिए कि हमारी तो सहिष्णुता है हमारे धर्म में, ये हमारे धर्म में ये कभी नहीं कहा गया। हमारे धर्म में अनाक्रमण है, हम किसी पे आक्रमण नहीं करेंगे, हम अपने धर्म की वृद्धि के लिए किसी पे तलवार नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर तलवार उठेगी तो उसका जवाब देंगे। तमाम राजपूत राजाओं ने जवाब दिए भी हैं, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक दिए भी हैं जवाब, लेकिन सबने नहीं दिए। लोग मिल गए, लोगों ने बाबर को बुला लिया, आइए पधारो हमारे देश, आ जाइए और इसको ठिकाना लगा दीजिए। अंग्रेजों को बुला लिया, हमसे संधि करिए, हम उसको ठिकाना लगाएंगे। राजाओं के संघर्ष का इतिहास हमारी अकर्मण्यता का इतिहास है, हमारे क्लैव्य का इतिहास है, कायरता का इतिहास है। हम इकट्ठे होकर कन्फेडरेशन नहीं बना पाए। भगवान अवतार क्या लेंगे? खाक। धर्म की ग्लानि होती है, कौन करता है धर्म की ग्लानि? भगवान की बात मानते कब हैं हम? जब हमने भगवान की बात ही नहीं मानी तो भगवान अवतार क्यों लेंगे? लेंगे ही नहीं। ये 10वां अवतार कल की अवतार होगा ही नहीं। आज घोषणा करता हूं कभी नहीं होगा। सिर्फ इसलिए नहीं होगा, श्लोक तो अपने आप गढ़ लिए गए हैं। मत्स्य कूर्मो वराहश्च नृसिंहो वामनस तथा रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धश्च कल्किरित्यपि। बुद्ध को अवतार बता दिया। जो सनातन धर्म की तमाम बुराइयां जो पंडितवाद से, ब्राह्मणवाद से पैदा हुई थी, जो वर्ण व्यवस्था का काला रूप, जो बहुत ही निकृष्ट रूप जो है ब्राह्मणवाद ने फैलाया, और शुद्ध शब्द का कितना अनादर किया, आज भी हो रहा है।
कि अभी हाल में न्यूज़ थी कि उच्च वर्ण जैसा नाम रख लिया किसी ने तो उसको प्रताड़ित किया गया। जब ऐसा होता है, भारत की वर्ण व्यवस्था कभी जा नहीं सकती। भगवान ने क्या कहा है? अगर कृष्ण की बात करें तो भगवान ने क्या कहा है? गीता पढ़िए पूरा। मैंने कम से कम गीता कम से कम 50-60 बार पढ़ी होगी। हर बार नए अर्थ निकलते हैं। भगवान ने कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्मेण विभागशः। ये गुण कर्म के अनुसार है, कर्म के अनुसार। जो पढ़ाने का काम कर रहा है वो ब्राह्मण है, जो रक्षा कार्य कर रहा है वो क्षत्रिय है। सेना के जवान तैनात हैं, रक्षा कार्य कर रहा है, चाहे सिक्योरिटी गार्ड क्यों ना हो। जो रक्षा कार्य कर रहा है वो क्षत्रिय है। जो व्यापार कर रहा है वो वैश्य है, चाहे वो जाति से ब्राह्मण क्यों ना हो। और जो सेवा कार्य कर रहा है, हम लोग सेवा करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, हम शूद्र हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, बिल्कुल। क्योंकि शूद्र वर्ण का कोई बुरा अर्थ नहीं। सारे वर्ण सम्मानित थे अपने जमाने में। यजुर्वेद उसमें ऋग्वेद में कहीं भी दशम मंडल तो बाद में लिखा गया, बताया जाता है। उसके अंदर जो है वो पुरुष सूक्त के अंदर ये आता है कि ब्राह्मणों मुखमासीद ब्राहु राजन्या कृता। ये केवल ये बताने के लिए जो बोलता ज्यादा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो वो ब्राह्मण है। जो बाहों से काम लेता है वो क्षत्रिय, जो पेट भरने का काम करता है वो वैश्य है, और पैरों की तरह जो सेवा करता है वो शूद्र है। ये कहाँ कहा गया कोई नीचा है कोई ऊंचा है? बेटा, विभेदीकरण है, स्तरीकरण नहीं है। लेकिन ब्राह्मणवाद ने इसको स्तरीकरण में बदल दिया। स्तरीकरण यानी स्ट्रेटिफिकेशन। और जब ये स्ट्रेटिफिकेशन स्वीकार हो गया तो इसको कहते हैं हायरार्की। तो ये हो गया पदसोपान क्रम, और इसका निकृष्ट विभत्स रूप सामने आया जब सताया जाने लगा। मैं पढ़ता हूं जब इतिहास, आंखें नम हो जाती हैं, क्रोध आता है उन वर्णों पर जिन्होंने इस सेवक जाति को, जिसने कि भारत की इतनी सेवा की है जिसकी कोई सीमा नहीं, आज भी कर रही है, उसको कितना सताया है, कितने अत्याचार किए। अगर आप कायदे से सही इतिहास पढ़ लें तो आपको लगेगा कि वे कभी भी घृणा के पात्र नहीं हैं। वे सदैव इज्जत के पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं। मैं देता हूं सम्मान जितना हो सकता है, लेकिन कभी कभी उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि सम्मान मिल रहा है। मैं देता हूं। सेवक वर्ग के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो भगवान अवतार कहां से लेंगे? जब भगवान के बनाए हुए लोगों को भगवान के ही बनाए हुए लोग त्रस्त कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, विभत्स कृत्य कर रहे हैं, तो भगवान अवतार कहां लेंगे? इस दुनिया में आकर करेंगे क्या? नहीं लेंगे अवतार भगवान, विश्वास करिए। थैंक यू।